पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया। देर रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 जगहों पर मिसाइल से टारगेट हमला किया, जिसमें तमाम आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर है। हालांकि इस स्ट्राइक के बाद लगातार ये सवाल पाकिस्तान की तरफ से खड़े करने लगे, या यूं कह लीजिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने शुरू किया गया कि श्रीनगर एयरपोर्ट को पाकिस्तानियों ने टारगेट किया। लेकिन खबर बिल्कुल उल्टी है। श्रीनगर एयरपोर्ट इंटैक्ट है, लेकिन इस एयरपोर्ट में तमाम कमर्शियल फ्लाइट जो है वो अभी कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट के लिए तो है ही, लेकिन भारतीय वायुसेना का ये डिफेंस एयरपोर्ट भी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से कमर्शियल फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसके बाद से ही तमाम एक तरीके से खालीपन इस एयरपोर्ट में आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम एयरपोर्ट इस समय अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे थे कि श्रीनगर एयरपोर्ट टारगेट किया गया, हालांकि वो बिल्कुल गलत है। लेकिन पाकिस्तान के भावलपुर में सबसे बड़ा जो मिसाइल हमला है वो किया गया। भावलपुर एक तरीके से आतंकी असद मसूद का घर भी है, और कहीं ना कहीं मिसाइल हमले से ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 100 के आसपास जो आतंकी हैं वो मारे गए। भारत की तरफ से जो पूरा रोड मैप है वो बताया गया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके तीनों सेनाओं ने ये पूरा मिशन ऑर्गेनाइज किया, इस मिशन को अंजाम दिया, जिसका नाम सिंदूर रखा गया। इसके चलते पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 जगह चिन्हित की गई, टारगेट किए गए। ये वो 9 जगह है जो कि आतंकी कैंप यहां पर चलते थे। पीओके की कुछ जगह है जहां पर ट्रेनिंग कैंप आतंकियों के चलाए जा रहे थे, लॉन्च पैड बने हुए थे। उन सभी को टारगेट करके मिसाइल के जरिए जो है वो नेस्तो नाबूद किया गया। हालांकि भारतीय सेना का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर भारत ने हमला नहीं किया। भारत ने जो मिसाइल अटैक किया वो सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट कैंप हैं उन पर किया गया। हालांकि अभी आतंकियों के मरने का आंकड़ा कितना है वो अभी वेरीफाई होना बाकी है, लेकिन ये आंकड़ा डबल डिजिट से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, और लोगों में भी गुस्सा था कि भारत किस तरीके से बदला लेगा, आतंकियों को क्या सजा दी जाएगी। क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि आतंकियों पर कार्रवाई जो है वो बहुत कड़ी की जाएगी, जितनी वो कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि सुबह जहां लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि ड्रिल किस तरीके से होगी, मॉक ड्रिल किस तरीके से होगी, सायरन किस तरीके से बजेगा, लेकिन देर रात तमाम जो ऑपरेशन है, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, उन तीनों के कोऑर्डिनेशन से किया गया। हालांकि ऑफिशियल कितने आतंकी मारे गए इतना बिल्कुल अभी तक भारतीय सेना द्वारा बताया गया कि 9 टारगेट हिट किए गए, जिसमें से कुछ पाकिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन जो आतंकी थे, उनके लॉन्च पैड थे, उनका जो पूरा कैंप चल रहा था और ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, उन सभी पर वार किया गया। सबसे बड़ा नाम असद मसूद, जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसके कैंप को नुकसान पहुंचाया गया। लश्कर ए तौयबा, उसके कैंप को नुकसान पहुंचाया गया। जरगर अल उल मुजाहिदीन, जिसका एक तरीके से आतंकी संगठन है, उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तमाम ऐसे बड़े नाम जिनका रोल पहलगाम आतंकी हमले में सामने आ रहा था, और उन्हीं के टेरर कैंप, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर, उन सभी को निशाना बनाया गया। और तकरीबन 9 ऐसी जगहें हैं जहां पर आतंकियों का सर्वनाश तीनों सेना के कोऑर्डिनेशन से किया गया। विजय पंकज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, श्रीनगर।